हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास में टॉपिक 5वां वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये जो है हम टॉपिक 5वां कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि सीडीपी की जो है क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है शुरू हो गई है। अगर आप सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और सी टेट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, साथ ही जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट करवाती हूँ उसी से रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस शामिल होते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगर आप जो है सी टेट पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाते हैं और फिर जब कम मार्क्स आते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, और पूरी क्लासेस जो है मैं यहीं पर आप लोगों को दे रही हूँ। डेली आप लोगों की जो है क्लास 5 बजे होती है। ठीक है, जिसमें सीडीपी की होती है। जिस दिन सीडीपी की नहीं होती है उस दिन पेपर 2 एसएसटी की होती है। ठीक है, तो ये जो है डेली आप लोगों की क्लासेस होती है, और जिस दिन आप लोगों की ये दोनों क्लासेस होती है तो एक 5 बजे होती है और एक जो है 7 बजे होती है। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं, इन क्लासेस का कोई कॉस्ट नहीं है, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। बस मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग भी घर से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब घर से तैयारी करके अपना सी टेट क्रैक करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा, उनकी जो है मैं एक मदद कर पाऊँ। तो आपको यहाँ से पूरी हेल्प मिलेगी। सी टेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, एक गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, वाइगोत्स्की का जो है कौन सा सिद्धांत है, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके नाम से ही याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक की जो बात करते हैं वो वाइगोत्स्की कहते हैं। तो जहां पर भी सामाजिक नाम आए तो आंख बंद करके याद कर लीजिएगा वाइगोत्स्की को। ठीक है, ये वाइगोत्स्की है, और इन्होंने जो है बोला है कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब जो सामाजिक परिवेश होता है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर जो है एक थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इसमें जो है इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें जो है सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। याद रखिएगा, ये शब्द सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात बच्चा जो है अपने जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वो अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने पीयर ग्रुप, अपने साथी के साथ जो है अंतः क्रिया करके जो है उसका जो है क्या होता है, उसका जो है संज्ञानात्मक का विकास होता है, उसके संज्ञान का विकास होता है। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश का जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये कैसे करता है, अपना संज्ञानात्मक विकास कैसे बच्चा करता है, समाज में रह के लोगों से अंतः क्रिया करके अन्योन क्रिया के द्वारा जो है उसके संज्ञान का विकास होता है। ठीक है, लोगों से बातचीत करके। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है वाइगोत्स्की ने। तो जहां पर भी जो है समाज की बात आए ना तो वाइगोत्स्की की बात हो रही है, इसका मतलब ये आप लोगों के लिए ट्रिक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है, इसमें इन्होंने बोला कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज और उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो है संवाद को इन्होंने क्या बोला है, महत्वपूर्ण माना है। समाज और उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो संवाद है, किसने इसको महत्वपूर्ण माना है, तो वो है वाइगोत्स्की। कौन है, वाइगोत्स्की। ठीक है, याद रखिएगा, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की ने जो है समाज और उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो संवाद है, मतलब कि संवाद कहने का मतलब है यहाँ पे कि बच्चा अपने समाज में रह के, अपने लोगों के बीच में रह के वो क्या करता है, लोगों के साथ जो है अंतःक्रिया करके, बातचीत करके, वाद विवाद करके, संवाद करके जो है क्या करता है, अपने संज्ञान का विकास करता है। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो संवाद है, इसको जो महत्वपूर्ण किसे माना है, वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा उसके क्या करता है, जब लोगों से बातचीत करेगा तो उसका जो है एक ज्ञान मिलता जाता है, उसे जो है एक अनुभव प्राप्त होते जाता है। किसके द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, बालक के विकास में जो है परिवार का,
उसके जिस समुदाय में रहता है, विद्यालय, मित्र, इन सब का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इसकी बात कौन करता है? परिवार, समुदाय, विद्यालय और मित्र। बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे सभी पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कि वाइगोत्स्की ने ना अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए, कुछ शब्दों की बात की है। देखिए, एक बोलते हैं, उन्होंने बोला है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मैं समझाऊंगी इसे, और बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो घुमा घुमा के कितना भी पूछे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, मैं पूरी सीडीपी आप लोगों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, साथ में पेपर 2 की जो एसएसटी है और आप लोगों के जो ईवीएस है, इन सबकी जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है मैं पूरा करवाऊंगी, प्लस पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग जुड़े रहिए पूरी क्लासेस, मतलब जिस तरीके से मैं बताती हूँ, जो टिप्स बताती हूँ, उस पर काम कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों का जो है सीटेट क्रैक होगा। मैं पूरा आप लोगों के साथ हूँ सीटेट के एग्जाम तक, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। देखिए, संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है, ढांचा निर्माण क्या होता है, और भाषा और विचार के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसके बारे में क्या बोला है? देखिए, संभावित विकास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसके अंदर जो है वाइगोत्स्की कहते हैं कि आप लोगों ने देखो, एक समझिएगा, इस जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है बहुत कुछ कर सकते हैं और कई चीज़ें जो है उन्हें नहीं आती, लेकिन उसको करने की क्षमता रखता है। उसको अगर समझाया जाए तो वो कर सकता है। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो कर सकता है बिना मदद के, मतलब कि बिना मदद के जो उसे अपने आप कर सकता है। दूसरा जो है, वो अगर कोई उसे हेल्प कर दे तो वो जो है वो भी काम कर लेगा। वो रखने, मतलब एक कार्य करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसमें उसको मदद चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये संभावित विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है, बच्चा जो बिना मदद के कर सकता है, दूसरा जो बच्चा किसी की हेल्प के द्वारा करता है, मतलब करने की क्षमता रखता है, अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो वो कर सकता है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, इसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। बच्चे में जो करने की क्षमता रखता है और एक जो कर लेता है, उस अगर बच्चे को किसी की मदद मिल जाए तो जो वो करने की क्षमता रखता है वो भी वो कर लेगा। तो जो कोई मदद कर देता है और वो जो मदद करता है ना, वही होता है कि संभावित। कितना मदद चाहिए, मतलब उस बच्चे को कितनी हेल्प की ज़रूरत है। कई बार होता है कि बहुत थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, नहीं देखते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि हमें 5 मिनट में समझ आती है, कुछ चीज़ें होती है कि 10 मिनट में। तो ये बच्चे को कितनी मदद चाहिए, वही जो है क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो क्षेत्र कितना खाली है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि जेडपीडी क्या होगा। इन दोनों के बच्चा क्या कर सकता है और क्या करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो स्केप फोल्डिंग है ना, ये एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी सहायक करता, मतलब कोई भी जो मतलब हेल्प कर सकता है, वो बालक की सहायता करता है, और यह सहायता को वो धीरे धीरे जो है कम होता जाता है। कहने का मतलब है कि एक टीचर है, एक बच्चे को मतलब कंप्यूटर में कुछ बता रही है, कुछ सिखा रही है, तो वो बच्चे को जो है क्या करती है, सहायकर्ता के रूप में कौन हुआ, यहाँ पे टीचर हुआ, और सहायता करती है वो बच्चे की। तो बच्चे को जो सहायता करती है, तो वो धीरे धीरे जो ये स्तर है ना, क्योंकि बच्चा सीखते जाएगा तो धीरे धीरे जो ये स्तर कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका फोल्डिंग है, ये एक तकनीक है। इसमें सहायकर्ता जो है बालक की सहायता करता है, और यह सहायता का स्तर जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि बच्चा जो है सीखता चला जाता है। तो याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग जो है मतलब मदद करना, मतलब सहायक करता, जिसमें कि सहायता के द्वारा बच्चे को जो है कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, और ये सहायता केवल आपका अध्यापक ही नहीं हो सकता, उस बच्चे से अधिक जानकार व्यक्ति, चाहे उसके फादर हो, मतलब उसका परिवार हो, या उसके पीयर ग्रुप हो, उसका दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, मतलब उससे अधिक जानकार व्यक्ति। तो कई बार क्वेश्चन ना इसी पर आ गया है, एमकेओ पे क्वेश्चन आ गया है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब अधिक जानकार व्यक्ति। इसके अंदर क्या होता है, बालक जो है मूल्यों, विचारों और तकनीक का एक ज्ञान अपने से बड़ों, जैसे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक या उसका कोई सहयोगी हो सकता है। मतलब बालक जो है, जो भी बच्चा है, वो
जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं या जो भी टेक्निक है, उन सब का एक ज्ञान जो है अपने से बड़ों, और वो बड़े कोई भी हो सकता है, माता-पिता, भाई-बहन, अध्यापक, सहयोगी कोई भी हो सकता है, इसके द्वारा जो है वो मदद ले सकता है। ठीक है? तो इसको बोला जाता है, जब इसको बोला जाता है वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता, जब अपने सहयोगी से लेते हैं ना, सॉरी, अपने से बड़ों से लेता है, मतलब कि अधिक जानकार व्यक्ति से लेता है, तो इसे बोला जाता है वयस्क सहायता और समवयस्क सहायता। तो उम्मीद करती हूँ ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो देखिए ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसी को जो है जे.एम. ब्रूनर ने क्या कहा है, जो स्कैफ फोल्डिंग है ना, इसी तकनीक को, स्कैफ फोल्डिंग को जो है पाड़ या मचान कहा है। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग, इसी सहायता को जो है स्कैफ फोल्डिंग, पाड़ या मचान कहा है। किसने? जे.एम. ब्रूनर। ये नाम याद रखिएगा। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले भाषा और विचार पर इनके क्या बातें हैं वो भी एक बार समझ लीजिए। तो 3 बातें बताई हैं भाषा और विचार पे। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? एक सामाजिक भाषा की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत भाषा की बात करते हैं और एक आत्म भाषा की। सामाजिक भाषा मतलब सोशल लैंग्वेज, जिसके अंदर जो है बच्चा अपने समाज में रह के, सामाजिक परिवेश में रह के लोगों के साथ जो है अंतःक्रिया करके जब उसके भाषा का विकास होता है, उसे कहते हैं सामाजिक भाषा। एक होता है व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा मतलब प्राइवेट स्पीच। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे या कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि जब कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने आप से जो है बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो एक बच्चे की बात कर रही हूँ, जैसे कि वो गेम खेल रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे करो, अरे नहीं नहीं इस तरीके से हमें करना है। मतलब वो अपने आप को खुद जो है कंट्रोल करता है, अपने आप को डायरेक्शन देता है। तो इस बातचीत को जो है बच्चा अपने से जब बातचीत करता है, अपने आप को खुद नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है, तो इसे बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। बहुत क्वेश्चन आता है और घुमा के क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लीजिए। आत्मभाषा, एक बात करते हैं आत्मभाषा, इनर स्पीच। जब बच्चा अपने मन ही मन में सोचते हुए कोई कार्य करता है, मन में सोचते हुए कार्य करता है, और ये जो मन में सोचते हुए कार्य करता है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में जो बच्चों में जो अब जो बच्चा पैदा होता है, जब उसके अंदर भाषा का विकास होता है, तो पहले जो है चिंतन और भाषा, मतलब बच्चे के जो चिंतन का लेवल है और भाषा, ये दोनों अलग अलग तरीके से, मतलब अलग स्वतंत्र रूप से, मतलब अपने इंडिपेंडेंटली जो है ये विकसित होते हैं। लेकिन बाद में जो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। याद रखिएगा, भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है वाइगोत्स्की, कहते हैं कि बच्चों में भाषा जो है, शुरुआत में चिंतन व भाषा जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन बाद में जो है जाकर वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन आता है पियाजे और वाइगोत्स्की को लेकर। तो पियाजे क्या कहते हैं भाषा को लेकर? इन्होंने कहा कि बालक में जो है पहले विचार आता है। कहने का मतलब बच्चे जो है पहले विचार आता है, फिर भाषा के रूप में जो है उसे मतलब बताते हैं, कहते हैं। तो थॉट जो है पहले आया, फिर बच्चे की जो है लैंग्वेज आई, उसके मतलब कि तब वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाया भाषा के द्वारा। ठीक है, विचार पहले आया। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? नहीं, पहले बच्चे के अंदर भाषा आया, ठीक है, उसके बाद जो है क्या आता है, विचार आता है। पहले क्या आया? पहले भाषा आया और फिर जो है विचार आता है। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की और पियाजे में यही डिफरेंस है कि इन्होंने कहा कि पहले विचार आया, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे के अंदर भाषा आया, भाषा आने के बाद जो है वो अपने विचारों को वो जो है लोगों के सामने रख पाया। तो ये जो है इन लोगों के थॉट्स थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। अब इसके बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए। अभी मैंने बताया, जो वाइगोत्स्की ने कहा है कि अर्थपूर्ण सीखने के लिए, ठीक है, अर्थपूर्ण सीखने के लिए जो शिक्षक हैं उसको जो है बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, को अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, कोई इनाम देना। देखिए, इनाम देना मतलब कि अगर हम साइकोलॉजी में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इनाम देकर बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना, तो ज़्यादा मतलब इनाम वाला जो वो होता है ऑप्शन, वो गलत होता है। सजा देना तो ये तो गलत ही होगा। अनुकूलन सुनिश्चित करना ये भी नहीं होगा। बच्चे को सहायता करना, मतलब अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को जो है बच्चों को क्या करना है, सहायता देना है। सहायता किसे? पाठ देना, या आप बोल सकते हैं कि स्कैफ फोल्डिंग के द्वारा सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश को महत्वता पर बल दिया है। ये क्या होगा? बल। ठीक है, बल दिया है। ये जो भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ ना PDF, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है कि किस पे उन्होंने बल दिया है। संस्कृत उपकरण और दंड, दंड की बात आई तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं,
जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा की तो बात ही नहीं, प्रतिस्पर्धा, दंड, पुरस्कार, ये सब ऑप्शन गलत होते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे आप लोगों को पता चल गया। जहां पर भी ना सामाजिक की बात आए, ठीक है, समाज की बात करें, वो याद रखिएगा वाइगोस्की कह रहे हैं। तो सामाजिक पारस्परिकता, सामाजिक अंतःक्रिया और कैसे, चर्चाओं के द्वारा। तो ये जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखिए स्टैंडर्डाइज जो आपका करिकुलम है, कभी भी स्टैंडर्ड की बात करें तो वो गलत होता ऑप्शन। सामाजिक अलगाव, नहीं नहीं भाई, सामाजिक अलगाव नहीं, समाज से तो समाज में रह के बच्चा सीखता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मूर्त पुरस्कार, बिल्कुल नहीं। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है, सहकर्मी सहयोग। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था ना समवयस्क सहायता, और उसमें आपका जो है पीयर ग्रुप भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, मतलब कि जो आपको सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। आ गया ना क्वेश्चन, देखो आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है या विकासात्मक देरी का संकेत है। देखिए जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो लोगों को, कई लोगों को ना समझ में ही नहीं आता। साइकोलॉजिकल, जिसको साइकोलॉजी थोड़ी सी पता होगी वो तो समझ जाएगा, लेकिन जिनको कल अरे क्या है, अपने आप ही पागल हो गया, अपने आप ही बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को डायरेक्शन दे रहा है, अपने आप के अपने विचारों को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये भी नहीं होगा। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, जिसमें बच्चा जो है अपनी सोच को नियंत्रित करता है और निर्देशित करने का एक तरीका है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आपको आ गए होंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से आप गलत नहीं किए होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आता है वाइगोस्की टॉपिक से भी 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर न कटे तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, और इतना इजी है ना कि आपको बार बार जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज ये टॉपिक मैंने करवा दिया तो आज ये आपका फिनिश हो जाना चाहिए और आपकी ये 2 नंबर जो है पक्के हो जाने चाहिए। ठीक है, देखिए वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली है? संवेगात्मक की तो बात ही नहीं करते। बच्चों के विकास में कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखिए वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर जो भाषा है पहले आया फिर विचार आया, तो इसका मतलब उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को चीज़ें जो है, सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया कि डेली जो है आप लोगों की सीडीपी की क्लास जो है 5 बजे होगी और एसएसटी की भी क्लास जो है 5 बजे होगी। जिस दिन सीडीपी की होती है उस दिन एसएसटी की नहीं होती है, और जिस दिन एसएसटी की होती है उस दिन सीडीपी की नहीं होती है। ये दोनों क्लासेस चल रही हैं, एसएसटी पेपर 2 के लिए और सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अब यहाँ पे जिस दिन दोनों क्लास होती है, किस दिन मैं जो है एसएसटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ तो उस दिन दोनों क्लास लेती हूँ। जिस दिन दोनों क्लास होती है तो सीडीपी जो है आपकी 5 बजे होती है और एसएसटी जो है आपकी 7 बजे होती है। थोड़ा बहुत टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं एक आप लोगों को टाइम, मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम बना दूँ जिसमें कि आप लोगों को डेली पता रहे, लेकिन अभी यही टाइम चल रहा है तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। और कोई क्लासेस का कॉस्ट नहीं है, बस आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कीप सपोर्ट गाइस, क्योंकि अगर आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरी सीडीपी जो है, पूरा जो है आपको यहीं से जो है तैयारी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।